सुख उसे प्राप्त होता है जो दुखी होता है। जो दुखी होता है सुख उसे ही मिलता है। भोजन का स्वाद उसे मिलता है जिसे भूख लगी हो। इसी प्रकार सुख उस प्राणी को मिलता है जो दुखी हो। जो दुखी होता है वह सुख की खोज में निकलता है और उसे सुख प्राप्त होता है। सुख के बाद में सुख प्राप्त तो होता है, मगर सुख प्राप्त करने के बाद में सुख की समाप्ति भी हो जाती है और पुनः उसे दुख होता है। सुख के बाद में दुख होता है और सुख के पहले भी दुख होता है। सुख के पहले भी दुख था, सुख के बाद भी दुख है। बीच में थोड़े से सुख की अनुभूति हुई, वह भगवान के ध्यान में थोड़ा सा मन एकाग्र होने के कारण सुख की अनुभूति होती है। हर वस्तु में प्रकृति और वस्तु, कोई भी वस्तु हो, प्रकृति और वस्तु का जब संयोग होता है तो आकर्षण उत्पन्न होता है। वह आकर्षण के बाद में आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति के बाद में वह क्रिया में परिवर्तित जब होता है तो सुख की अनुभूति होती है। वहां एकाग्रता होने के कारण ईश्वर से अनुसंधान हो जाता है और उस अनुसंधान के कारण सुख का अनुभव होता है और वह थोड़े से समय के लिए होता है, दीर्घ काल के लिए नहीं होता। आनंद जब आता है तो दीर्घ काल के लिए आता है, सुख आता है तो क्षणिक होता है। कहने का तात्पर्य कि आनंद जो होता है उसकी सीमा नहीं होती, उसकी समाप्ति नहीं होती और सुख की समाप्ति होती है। सुख कभी भी दीर्घ काल तक नहीं रहता और आनंद दीर्घ काल तक रहता है। ऋषि मुनिगण आनंद में समाधि लेकर के भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई, आनंद का अनुभव न हुआ। इस प्रकार आनंद उसे मिलता है जो भगवत भजन में मस्त होते हैं। भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में एकाग्र मन से जब अनुसंधान करते हैं तो सत चित आनंद भगवान के स्वरूप हैं। सच्चिदानंद, सत भी भगवान का स्वरूप है, चित भी भगवान का स्वरूप है और आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है।